वालेकुम स्टूडेंट्स। आज है लेक्चर नंबर 4 10th मैथमेटिक्स का। इसमें हमने एक्सरसाइज 1.4 पढ़नी है, लेकिन इससे पहले आपको कुछ चीज़ें हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जो बतानी है। लाइक रेडिकल इक्वेशन क्या होती है। रेडिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें एटलीस्ट वन वेरिएबल रेडिकल साइन के अंडर जरूर होना चाहिए। रेडिकल साइन हमारे पास क्या होता है, ये स्क्वायर रूट का साइन जिसको आप कहते हैं, अंडर रूट भी कहते हैं, ये हमारे पास होता है रेडिकल का साइन। ठीक है, अब इसके अंदर कोई भी इक्वेशन है, चाहे वो एक वेरिएबल है, दो है, जिस तरह भी है। सपोज मेरे पास x है यहाँ, तो ये मेरे पास रेडिकल इक्वेशन है। रेडिकल इक्वेशन की ये एग्जांपल है। उसके बाद आपको बताऊंगी एक्सट्रीनियस रूट क्या होते हैं। यहाँ नहीं दिए गए, लेकिन जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है वहां उन्होंने कहा एक्सक्लूड करें एक्सट्रीनियस रूट को। आपको पता होना चाहिए कि एक्सट्रीनियस रूट होते क्या है हमारे पास। यहाँ डेफिनेशन नहीं है आपकी बुक में, लेकिन आप लोग 9th में ये पढ़ चुके हैं कि एक्सट्रीनियस रूट क्या होते हैं। एक्सट्रीनियस रूट हमारे पास ऐसा रूट होता है जिसको हम रूट फाइंड करने के बाद दोबारा से इक्वेशन में पुट करते हैं, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। कोई भी इक्वेशन है, आप उसको सॉल्व करते हैं, उसके रूट्स आते हैं, दो रूट्स आते हैं, सपोज 2 आता है, 3 आता है। मैं इस 2 को दोबारा से x की जगह पुट करती हूँ क्वेश्चन में, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, वो होगा हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि इनकरेक्ट रूट को आप एक्सट्रीनियस रूट कहते हैं, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करें। अब हम 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें उन्होंने दिया हुआ सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड एक्सक्लूड द एक्सट्रीनियस रूट फ्रॉम द सॉल्यूशन सेट। आपने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है और वहां से आपने बताना है कि हमारे पास करेक्ट रूट कौन सा है और एक्सट्रीनियस रूट मतलब इनकरेक्ट रूट कौन सा है आपके पास। मैं आपको क्वेश्चन नंबर लूंगी फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, इसको सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगी कि एक्सट्रीनियस रूट कैसे एक्सक्लूड किए जाते हैं। क्वेश्चन है आपके पास x प्लस 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट 6x प्लस 13। ये आपके पास रेडिकल इक्वेशन भी है। कैसे, एक वेरिएबल भी अंडर रेडिकल साइन होता है, हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशन है। ये 6x प्लस 13 रेडिकल के अंडर है, तो हम कहेंगे ये रेडिकल इक्वेशन भी है। अब हमने क्या करना है, इसका रेडिकल साइन खत्म करना है। कैसे करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर ले लेंगे। x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 6x प्लस 13 स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे। आपने फॉर्मूला जैसे पढ़ा हुआ है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बिल्कुल वही फॉर्मूला आपने यहाँ अप्लाई करना है। a हमारे पास x है और b हमारे पास 3 है। a का स्क्वायर लेंगे x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लेंगे, हमारे पास 9 आ जाएगा प्लस 2 इंटू a हमारे पास x है और b हमारे पास 3 है। दूसरी साइड पे जब सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर और रेडिकल दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 6x प्लस 13। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 6x इक्वल टू 6x प्लस 13 x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। अब ये जो लेफ्ट राइट वाली टर्म्स है वो लेफ्ट पे आ जाएंगी, माइनस 6x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि एक प्लस की है एक माइनस की है, बिल्कुल सेम है। 6x ये प्लस का है, 6x माइनस का है। अब ये 13 में से आपने 9 क्या करना है, माइनस कर लेना है या ऐड कर लेना है, क्योंकि माइनस 13 आपके पास माइनस वाली टर्म है और 9 जो है वो आपके पास प्लस वाली टर्म है। आपके पास आ जाएगा -4 इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी आप इसका रूट फाइंड कर सकते हैं। कैसे, x स्क्वायर इक्वल टू 4 दूसरी साइड जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बोथ साइड अंडर रूट ले लें, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस 2। अगर आप वो फार्मूला अप्लाई करते हैं तब भी हमारे पास रूट यही आएंगे प्लस माइनस 2। और अगर आप सिंपली इसको सिंप्लीफाई करते हैं बोथ साइड स्क्वायर रूट लेके, तो भी आपके पास जो है आंसर प्लस माइनस 2 ही आता है। अब रूट्स हमारे पास आ गए हैं, हमें एक्सट्रीनियस का कैसे पता चलेगा। अब ये रूट्स हमने जाके क्वेश्चन में पुट करने हैं, किधर x की जगह। सबसे पहले तो मैं 2 इसको प्लस 2 पुट करती हूँ। चेक करते हैं हम, x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन को आप नाम दे लें, चाहे इक्वेशन 1। यहाँ जाके मैं पुट करूंगी 2 प्लस 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 प्लस 13। ये हो जाएगा 4 प्लस 13 और ये हो जाएगा आपके पास 6।
बल्कि यहाँ आपके पास क्वेश्चन में 6 है, 2 नहीं है। यहाँ 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास 5 आएगा। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास टर्म आ गई, इनको ऐड करेंगे 25, और 25 आपको पता है 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 5 इक्वल टू 5 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक साइड पे अगर हमें 5 आंसर दे रही है तो दूसरी भी हमें 5 ही आंसर दे रही है, ये हमारे पास करेक्ट रूट है, ये एक्सट्रीनियस रूट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू -2 पुट करके देखेंगे। आपने क्वेश्चन का जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसमें आप माइनस पुट कर लेना है, -2 + 3 2 इंटू 6 इंटू -2 + 13, ये होगा आपके पास 1 इक्वल टू -12 + 13, ठीक है। ये 1 इक्वल टू √1, और आपको पता है कि √1 जो होता है वो हमें आंसर क्या देता है, 1 ही देता है। √1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। इस क्वेश्चन में आपके पास एक्सट्रेनियस रूट नहीं है, जो दोनों रूट आए हैं वो आपके पास करेक्ट रूट है, इनकरेक्ट रूट नहीं है, तो यहाँ आपके पास इस क्वेश्चन में एक्सट्रेनियस रूट नहीं होगा। और ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपके पास हमेशा करेक्ट रूट ही आए, आप कोई और पार्ट जब सॉल्व करेंगे आपके पास इनकरेक्ट रूट भी आएंगे और आपने वहां बताना होगा कि ये हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट है। इस क्वेश्चन के केस में देखा जाए तो हमारे पास कोई एक्सट्रेनियस रूट नहीं है, लेकिन जब आप कोई और पार्ट सॉल्व करेंगे तो एक्सट्रेनियस रूट भी आपके पास आएंगे, और वहां आपने इनको मेंशन करना होगा कि ये हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा यहाँ से एक्सट्रेनियस रूट कैसे एक्सक्लूड करने हैं। क्वेश्चन है आपके पास √x + 5 √x + 3 इक्वल टू √x + 12। यहाँ हमें क्या करना है, रेडिकल का साइन आपने खत्म करना है, बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में आपके पास यहाँ प्लस भी है, क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड, x + 5 प्लस x + 3 x + 12 होल स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ हमारे पास दो टर्म्स है, यहाँ आपने फॉर्मूला यूज करना है a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। एक हमारे पास ये टर्म है, b हमारे पास ये टर्म है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, a का स्क्वायर लेंगे, x + 5 स्क्वायर प्लस x + 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a टर्म है हमारे पास x + 5 एंड b टर्म है हमारे पास x + 3। क्योंकि इस साइड पे तो सिर्फ एक ही इक्वेशन है हमारे पास, एक ही टर्म है, तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, x + 12 आ जाएगा। इसको भी जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x + 5 प्लस x + 3 प्लस 2 इंटू, इन दोनों टर्म को आप एक रेडिकल साइड के अंदर भी लिख सकते हैं। कैसे, x + 5 प्लस x प्लस 5x + 15, इनको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों को एक ही अंडर रूट के नीचे लिखने के बाद। ये आ जाएगा x² + 3x + 5x + 15 इक्वल टू x + 12। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है सिर्फ, x + 5 x + 3। अच्छा, इनको हम यहीं से सिंप्लीफाई कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में लेके जाने की बजाय। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 2x + 5 and 3 8 प्लस 2 इंटू, इनको हम ऐड करेंगे x² + 8x + 15 इक्वल टू x + 12 हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये वाली टर्म्स जो है वो दूसरी साइड ले लें आप, आगे आपके पास 2 इंटू x² + 8x + 15 इक्वल टू x + 12। अब ये x वाली टर्म और 8 हम जो है दूसरी साइड पे ले जाएंगे, आपके पास होंगे -2x - 8 आपके पास आ जाएगा। 2 इंटू x² + 8x + 15 इक्वल टू -x - 4। अब हमने करना है दोबारा, आपकी इक्वेशन जो है वो रेडिकल फॉर्म में आ गई, आपने
दोबारा से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए रेडिकल का साइन हटाना है तो कैसे करेंगे, आप स्केयर ले लेंगे, दोबारा से आप बोथ साइड स्केयर लेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड, टू इंटू एक्स स्केयर प्लस 8x प्लस 15 स्केयर इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4 स्केयर। चाहे तो आप यहाँ से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ आपके पास प्लस आएगा क्योंकि बड़ी टर्म के साथ आपके साथ प्लस है, तो आपके पास यहाँ जो टर्म आएगी 4 ये प्लस की आएगी। अब आपने स्केयर ले लेना है, 2 का स्केयर 4। अब ये रेडिकल का जब आप लेंगे ये टर्म उसी तरह आ रही है क्योंकि रेडिकल और स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्केयर प्लस 8x प्लस 15। यहाँ हमें फार्मूला यूज करना है कौन सा, a माइनस बी होल स्केयर का, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, क्योंकि एक टर्म पॉजिटिव में दूसरी नेगेटिव में, a माइनस बी का आप यहाँ फार्मूला ओपन कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 16 माइनस 8x। अब आपने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें आप, 4x स्केयर आ जाएगा 32x प्लस 16 इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 16 माइनस 8x। अब आपने क्या करना है, सारी टर्म्स एक साइड पे कर लें, x वाली में कोई कॉमन प्लस माइनस होंगी कम हो जाएंगी, कांस्टेंट टर्म भी इसी तरह आपकी प्लस माइनस होंगी। आगे आपके पास 4x स्केयर वॉट अब इधर आएगी माइनस एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 8x, क्योंकि वहाँ माइनस की टर्म दूसरी साइड आएगी तो प्लस की हो जाएगी, प्लस 60 माइनस 16 इक्वल टू 0। आपके पास आंसर आएगा 3x स्केयर माइनस 40 प्लस 44 इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। बच्चों आपको पता है कि जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32x आएगा, ठीक है। अब इसको हम करेंगे, या हमारे पास 4x में से एक एक्स स्केयर माइनस हो गया, हमारे पास आएगा 3x स्केयर प्लस 38 एंड 8 40x प्लस 44 आ जाएगा। 60 में से जब आप 16 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 44 इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये आपके पास फैक्टराइज नहीं हो सकता, आपने यहाँ यूज करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला वही स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको कंपेयर करते हैं, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 40 एंड c इक्वल टू 44। अब आपने इसको फार्मूला में पुट करना है। फार्मूला है आपके पास माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस 40 प्लस माइनस 40 स्केयर माइनस 4 इंटू a हमारे पास है 3 एंड c हमारे पास है 44 ओवर 2 इंटू a है हमारे पास 3। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, माइनस 40 प्लस माइनस, जब हम इस 40 का स्केयर लेंगे हमारे पास आएगा 1600। 1600 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 528 ओवर 6, ठीक है। अब इनको ऐड कर लें, ऐड क्या करेंगे, एक टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है तो हमारे पास क्या आएगा 72 ओवर 6 आ गया, ठीक है। इसका जब ये हमारे पास किसी भी नंबर का परफेक्ट स्केयर नहीं है तो हम क्या करेंगे, वही एलसीएम वाला तरीका जो आपने पढ़ा हुआ है उससे आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। माइनस 40 प्लस माइनस 4 इंटू √67 ओवर 6। अब आपने क्या करना है, 2 कॉमन ले लेंगे, बल्कि 2 नहीं आप कॉमन लेंगे 2 ही लेंगे, 2 इंटू 167 ओवर 6 आ गया। नजर आ रहा है बच्चों? अब यहाँ क्या करेंगे, वो हमारे पास आ गया 2 इंटू माइनस 20 प्लस माइनस 2 √67 ओवर 6, ये 2 और ये 3 आ गया माइनस 20 प्लस माइनस 2 √67 ओवर 3, ये आपका आ गया आंसर। अब आपने क्या करना है, एक्सट्रीनियस रूट को एक्सक्लूड करना है। कैसे करेंगे, दोबारा से क्वेश्चन में आप यही रूट एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में पुट करेंगे, एक दफ़ा
माइनस की फॉर्म में पुट करेंगे। अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो आपके पास एक्सट्रेनियस रूट नहीं है, करेक्ट रूट है। और अगर वो इक्वेशन का सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो आपके पास होगा एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ रहेंगी, x इक्वल टू माइनस 1.12 एंड x इक्वल टू माइनस 12.12। ये दो रूट्स आ गए हैं। इसको मजीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर आया। कैसे? एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में करेंगे, ये आंसर आ गया, माइनस की फॉर्म में करेंगे, ये आंसर आपके पास आ जाएगा। अब ये रूट्स आप इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं कौन सा एक्सट्रेनियस रूट है और कौन सा करेक्ट रूट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी 3 पार्ट। थर्ड पार्ट आपको इसमें दिया हुआ है स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस 5p प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस 5p प्लस 2 इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा आपके पास। आप क्या करेंगे? माइनस 1 को उस साइड ले लें, पी स्क्वायर प्लस 5p प्लस 1 इक्वल प्लस पी स्क्वायर प्लस 5p प्लस 2 इक्वल टू 1, क्योंकि नेगेटिव है दूसरी साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप चाहें तो यहाँ स्क्वायर ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा। दोनों टर्म्स आपके पास अंडर रूट की फॉर्म में, आपको 2 दफ़ा इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। हम इसको सिंपली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक टर्म उस साइड ले जाएंगे और एक हमारे पास अंडर रूट के बगैर है और एक अंडर रूट में आ जाएगी, वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म हम दूसरी साइड ले जाएंगे, पी स्क्वायर प्लस 5p प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस 5p प्लस 2। यहाँ हमें क्या करना है, यूज करना है फार्मूला, वही आपके पास जो दिया है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a आपके पास ये टर्म होगी, दूसरी टर्म आपके पास क्या होगी, b होगी। आपने स्क्वायर, बोथ साइड आपने स्क्वायर ले लेना है, प्लस 5p प्लस 1 स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर रूट p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 2 होल स्क्वायर। ये रेडिकल और स्क्वायर कैंसिल, p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 1। यहाँ हमें क्या करना है, फार्मूला यूज करना है। ए टर्म है आपके पास 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 2 माइनस 2 इंटू ए है आपके पास 1 और b है आपके पास अंडर रूट p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 2। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 1 प्लस ये और रेडिकल और स्क्वायर कैंसिल, p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 2 माइनस 2 इंटू p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 2। अब आपने क्या करना है, इसकी वाली टर्म सारी इस साइड ले आए, पी स्क्वायर प्लस 5p प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस 5p इक्वल टू प्लस 2 इक्वल टू माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस 5p माइनस 2 प्लस 2 आते हैं। अब ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसिल, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 2 में से हम बल्कि ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आपके पास रह जाएगी 2 इंटू माइनस 2 पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 2 आपके पास आ जाएगा। और ये भी 2 आपके पास माइनस का है, इस साइड पॉजिटिव है दूसरी साइड आके नेगेटिव हो जाएगा। ये माइनस टू कैंसिल, कैसे, ये हमारे पास 2 जब इधर आके डिवाइड होगा -2 तो ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास सिर्फ टर्म रह जाएगी 1 इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 2। अब आपने रेडिकल का साइन दोबारा से ख़त्म करना है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो क्या करेंगे, बोथ साइड दोबारा से स्क्वायर ले लेंगे इसका, तो आपके पास आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर
-5p + 2 होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, इसका ये कैंसिल हो गया, p² -5p + 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, p² -5p + 2, ये 2 मैं उस साइड ले जाऊंगी, आपके पास हो जाएगा -1 = 0, p² -5p + 1 = 0। अब आपने यहाँ यूज करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसी तरह आपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर कर लेना है। ए की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1, बी की आ जाएगी -5 एंड सी की आ जाएगी 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है -b ± b² -4ac/2a। -b हमारे पास -5 है, माइनस इंटू -5 प्लस माइनस -5 का स्क्वायर -4 इंटू a हमारे पास 1 है और c हमारे पास b1 है ओवर 2 इंटू 1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, जब माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास प्लस आ जाता है। ये आएगा 5 + -5 का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 25 - 4/2। 25 में से 4 माइनस करें, आपके पास आ जाएगा 21। 5 ± 21/2, यही आपका होगा सॉल्यूशन। इसको आप सॉल्यूशन सेट में लिख लें, 5 ± 21/2। बाकी पार्ट्स आपने बिल्कुल ऐसे सॉल्व कर लेने हैं। यहाँ हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अल्लाह हाफिज़।